जब तक गुरु के दरबार में हम नहीं आते हैं तब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि ये हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। हमें ये पता है कि बिजली यदि ऐसे ही, पंखा ऐसे ही चल रहा है, बिजली ऐसे ही जल रही है तो बिजली व्यर्थ गई। रसोई में होम गैस चालू कर दी और कुछ नहीं किया, वो ऐसी जल रही तो करें व्यर्थ गई। लेकिन जीवन व्यर्थ गया इसका किसी को भी ज्ञान नहीं होता है बिना गुरु की कृपा के। तो रोज गुरु को ये कहना चाहिए, मेरे गुरुदेव, यदि तू मुझे अपने सत्संग में, अपने चरणों में बुला करके अपनी गोद में नहीं बैठाता तो मेरा ये जीवन जो तेरा ही दूसरा रूप है ये व्यर्थ ही चला जाता, निरर्थक कामों में ही चला जाता, संसार की वस्तुओं में ही चला जाता, मोह माया में ही अटका रहता, नश्वर चीज़ों के पीछे भागते रहते। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है लेकिन वो बाहर ढूंढ रहा है, ऐसे ही हम रक्त तृष्णा, ये संसार सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेरा, मुझे ये मिलेगा, यहाँ पे शांति मिलेगी, यहाँ पे शांति मिलेगी। लेकिन हम प्राणी शांति के लिए तो कभी भागे ही नहीं, सदा लक्ष्मी के लिए ही भागते हैं। हे नारायण, तेरे लिए हम कभी नहीं भागे। जहाँ भी जाते हैं लक्ष्मी की ही डिमांड करते हैं, संसार की वस्तुओं की ही डिमांड करते हैं। जब कोई अपराध करता है तो पुलिस रिमांड पे ले लेती है, लेकिन ये प्राणी सोचता नहीं है कि एक दिन मैं भी एक रिमांड पे चला जाऊंगा, माँ के गर्भ में चला जाऊंगा 9 महीने 9 दिन के लिए। गुरुदेव कहते हैं कि तुम इस संसार में आकर के बहुत डिमांड करते हो और मेरे पास आकर भी डिमांड करते हो, मांग करते हो, ये दे, ये दे, ये दे, ऐसा कर, वैसा कर। नहीं करें तो काय का गुरु है। और मांगना भी चाहिए, पर कब तक मांगते हैं? जब तक गुरु की अमृत वाणी से हमारे अंदर में प्रकाश नहीं फैलता है। हम रोटी कब तक मांगेंगे? जब तक हमें भूख होगी। भूख खत्म हो जाएगी, रोटी खा ली, फिर तो चाहे कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ हमें ला के दो, हम क्या कहेंगे? नहीं भैया, मेरा तो पेट फूल है। शाम को देखते हैं, सर में दर्द है, दवाई ले ली, अब दूसरे दिन कहते हैं ये ले ले, आज बोला आज नहीं लूँगी, आज सर का दर्द ठीक हो गया, आज बुखार ठीक हो गई। नहाने के बाद कोई कहता नहा ले, तो कहते हम तो नहा लिए। नहीं कहते क्या? ये हमारी डेली के शब्द है, डेली के कार्य है। तो कब तक हम ये संसार की वस्तुओं के पीछे, इन कर्म कांड में, इनमें भागते रहेंगे? जब तक हमें गुरु का द्वार नहीं मिलता है। और गुरु का द्वार मिलने के बाद में भी हमने गुरु की महिमा को नहीं जाना है, गुरु की भक्ति को नहीं पहचाना है, गुरु के प्यार को नहीं लिया है, तब तक हम डिमांड ही करते रहेंगे और रिमांड पे जाते रहेंगे। कितनी पीड़ा होती है, अनुभव करो आप। लेकिन फिर भी हम सोचते ही नहीं हैं। आप नहीं देख सकते तो पशुओं को तो देखो आप, कितनी तकलीफ होती है उनको। लेकिन फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। एक छोटे बच्चे को आप देखो, वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो अपनी गर्दन समा नहीं सकता, दांतों से कुछ खा नहीं सकता। कैसी उसकी स्थिति हो जाती है, बेचारा लाचार हो जाता है वो बच्चे को देखो आप। लेकिन फिर भी दोबारा जन्म लेने के लिए हम ऐसे कर्म करते रहते हैं।
सोचते ही नहीं है कि मुझे दोबारा नहीं आना तो नहीं आना। बच्चे ने कर लिया मेरे को फर्स्ट आना तो आना, उसको कोई रोक नहीं सकता। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारा। क्या दृढ़ निश्चय? कि मैंने बहुत सामग्रियों से सुख ले लिया, खाने में सुख ले लिया, पीने में सुख ले लिया, सोने में सुख ले लिया, परिजनों से सुख ले लिया, धन का सुख ले लिया, पुत्र का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, यानी स्थूल का सुख। लेकिन भक्ति का सुख मैंने नहीं लिया, भाव का सुख नहीं लिया, सत्संग का सुख नहीं लिया, तो मेरे अंदर नम्रता कैसे आएगी? भक्ति के सुख से नम्रता आती है, प्यार बढ़ता है, समझ खुलती है और पवित्रता आती है। आज भक्ति की अमृतवाणी है। चेतावनी की अमृतवाणी में हमने जीवन के बारे में समझा कि जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना है, जीवन कीमती कैसे होता है, अमूल्य कैसे होता है, जीवन में खुशियाँ कैसे आती है, वास्तविक सुख क्या है, दृढ़ निश्चय क्या करना है। सौभाग्य है हमारा कि हमें अपने आप को जानने का अवसर मिला सत्संग के माध्यम से। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आप को दीनहीन तुच्छ समझते जाएंगे। कैसे कैसे समझते जाएंगे? देखो, कर्ण था, वो क्षत्रिय था, सूरज का पुत्र, सूर्य देव का पुत्र था, वो देव का पुत्र था और अपने आप को सूत पुत्र मानता है कि रथ चलाने वाला उसके पिता है, क्योंकि उन्होंने पाला है। उसको अपनी पहचान नहीं है और उसको सब सूत पुत्री मानते हैं क्योंकि उसको पता नहीं है, पर उसकी माँ को तो पता है, कृष्ण भगवान को पता है, सूर्य देव को पता है कि ये सूत पुत्र नहीं है, ये सूर्य पुत्र है, ये कौन्तेय है, ये पांडव है, लेकिन नहीं जान पा रहे। ऐसे ही हम नहीं जान पाते हैं अपने आप को कि हम ईश्वर के अंश हैं और हम भ्रम में पड़ जाते हैं। नहीं, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो औरत हूँ, मेरे बस में क्या है। अपने आप को कमज़ोर मान लिया। हम तो आत्मा है, पर हमें पहचान कराए कौन? अब कर्ण को पहचान कराए कौन? जब पहचान कराई तब समय निकल गया, तब समय निकल गया। उसी के खुद के भाई उसको कहते हैं, तू तो सूत पुत्र है, तू हमारे साथ नहीं बैठ सकता, तू हमारे से युद्ध नहीं कर सकता, द्रोणाचार्य तेरे को शिक्षा नहीं दे सकते। कितनी देखो बिना पहचान के, बिना ज्ञान के कारण। तो यही तो सत्संग हमें ज्ञान कराता है कि तुम अपने आप को पहचानो। अरे सौभाग्य है हमारा कि हमें स्वयं को पहचानने का ये गोल्डन चांस मिला है। और अभी भी हम दीनहीन, गरीब, तुच्छ, खाली मनुष्य मानेंगे अपने आप को, तो फिर कौन बचा सकता है? फिर अंत समय में पता चलेगा। और तभी तो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं है। पता चला तब तो वो युधिष्ठिर भी रो रहा है, अर्जुन भी रो रहा है कि माते तुमने ये क्या कर दिया। और युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया सबको, सब औरत जाति को, कि आज के बाद कोई भी औरत बात नहीं पचाएगी। यदि माँ तू कह देती तो हमारे हाथों पाप नहीं होता। धर्मराज ने श्राप दे दिया। तो
जीवन के बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या हम शरीर हैं, क्या हम ये इंद्रियां हैं, क्या हम मन है, हम तो इनसे एकदम अलग है। उस रूप को हमें पहचानना है और उस रूप को पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए? पवित्रता, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता। आप रोटी नीचे गिर गई, क्या आप खा लोगे उसे? नहीं। दूध नीचे गिर गया तो कैसे उठाओगे? सेव नीचे गिर गए तो उसको धो सकते हो, हीरा गिर गया तो उसको उठा लोगे? नहीं उठा सकते। क्या उठा लोगे? सोना गिर गया तो उठा लोगे, चाहे गोबर में गिर जाओ, चाहे पोटी में गिर जाओ, पर उठा के धो लोगे उसको? सोना है भैया, गिरा हुआ ही है। और खोज भी करोगे कहाँ गिरा कहाँ गिरा। हर चीज़ हम उठा लेंगे, लेकिन जो उठाने लायक है उसको उठाकर काम में ले लेंगे, लेकिन खाने की चीज़ है, रोटी है, सब्जी है, खीर है, मिठाई है, वो गिर गई तो कैसे उठेगी? तो जो प्राणी अपने विचारों से गिर गया, भावना से गिर गया, व्यवहार से गिर गया, कर्म से गिर गया, वो सत्संग में आकर उठ सकता है। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ गया तो भूला नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि हम कोई रोटी नहीं है, हम कोई सब्जी नहीं है, हम कोई मिठाई नहीं है, हम तो हीरा है, पन्ना है, सोना है। वो नहीं सोना नींद में, वो सोना गोल्ड, GOLD। एक लड़के का नाम गोल्डी रख दिया, तो हमने कहा कि गोल्ड की जगह गोल्डी कर दे। बोले पहले गोल्ड रखा था, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने लगी तो हम गोल्डी गोल्डी बोलने लगे। नाम बिगाड़ दिया। हर प्राणी गॉड का रूप है, लेकिन पहचान नहीं है, तो सौभाग्य नहीं बना पा रहा अपना। खाली एक बाहर के स्थूल के भाग्य में ही देख लेता है कि मेरे पास धन है, दौलत है, नारी है, नर है, बच्चे हैं, खूब है, अच्छी जाति है, मेरे को क्या करना है, सब सही चल रहा है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों की भी हो जाती है, तो हमारे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन संपत्ति किसके घर में है, सत्संग किसके घर में है, हरि का नाम किसके घर में है, वो है विशेष महत्व की बात। तो फिर भक्ति की चेतावनी में कल बताया कि मनुष्य के पास में दो ऑप्शन है, चाहे तो वो भक्ति भाव के रस में डूब जाए और चाहे वो भीग जाए और भीग कर आनंद मग्न रहे, और नहीं वो वैभव, लक्ष्मी, नाम, प्रशंसा, ख्याति, ऐश्वर्य संसार का उसी में चला जाए। वो सारे दिन नचाता रहेगा, सारे दिन अशांत रखेगा। देख लो आप, जरा सा भी कुछ अच्छा हो गया तो हम अशांत रहेंगे, कम नहीं हो जाए, कम नहीं हो जाए, इज्जत नहीं चली जाए, नाम खराब नहीं हो जाए। जैसे हमारी बस में है नाम रखना। क्या आपने सोचा था कभी कि पिलानी ससुराल होगा, शादी होगी? तो जब सोचा ही नहीं, वो काम हो गया। क्या आपने सोचा था कि मेरे लड़का लड़की इतने होंगे, कमा रहे थे तब? नहीं सोचा। क्या आपने सोचा था इस परिवार में होंगे? क्या आपने सोचा था ऐसा पति होगा? क्या आपने सोचा था देवर जेठ होंगे, सास ससुर होंगे? कुछ नहीं सोचा। सोचा भी होगा तो कुछ एक अलग ही सोचा होगा, लेकिन पिलाने का थोड़ी सोचा होगा। क्या सोचा था हमें सत्संग मिलेगा इस छोटी छोटी उम्र में? क्या सोचा था कि हम ऐसे प्रवचन सुनेंगे? कुछ नहीं। हम तो सोचे मंदिर देवरा करेंगे, शिव जी पे पानी डाल दिया, शिव जी पे आग चढ़ा दिया, शिव जी के बेर चढ़ा दिया, शिव जी के ऊपर गाजर चढ़ा दी, शिव जी के ऊपर सेव चढ़ा दी। एक औरत पूरे श्रावण के महीने में एक सेव चढ़ाती भगवान के, और अपने बेटे को साथ में लेके जाती, कहती मैं चढ़ाऊंगी, तू उठा लिए।
भगवान के साथ भी धोखा। भगवान क्या खा जाते? नहीं, वो पुजारी डो ले लेगो, बोला तू मैं चढ़ाऊँ ना तो तुरंत उठा लेना, फिर मैं कहूँगी देख कैसे मरता, इतना खाने को मिलता है फिर भी। तो तू ये सोचना बस मम्मी ऐसी बोल दी है। बच्चों को ये शिक्षा देते हैं हम, बताओ। लेकिन सत्संग में आके कितना परिवर्तन आता है, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। तो खाली ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे ये हो, ये हो, ये हो, सब होता है हमारे। क्या आप सोचते हो कि ये चीज़ मिली है जो नहीं मिलेगी? ये तो मिलनी थी हमें, पर सत्संग मिलना बहुत मुश्किल है। सत्संग जल्दी से नहीं मिलता है, वो तो पुण्य कर्मों के फल से ही मिलता है। फिर हमने दूसरे पॉइंट पे लिया कि मनुष्य जब तक शरीर के भाव में रहेगा तब तक वो संदेह करता रहेगा, उसको कोई भी भीतर का ज्ञान नहीं होगा। और जैसे भीतर का ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा कि एक तो मेरा ये घर बाहर का है और ये घर भीतर है। एक तो बाहर की बिल्डिंग है आपकी इमारत, और अंदर कमरे तो अंदर है, तो कमरे तो अंदर है। बाहर क्या है? दरवाजे हैं खाली, अंदर प्रवेश करो तो एक घर और है, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, ये तो दरवाजे हैं, ठीक है ना। और अंदर विचार, भावना, संस्कार, हृदय, ये कितना बड़ा घर है। यहाँ पे मालिक बैठा है, इस घर का मालिक बैठा, वो श्वास ले रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो निकलते ही वही श्वास ले रहा है, वो गया और गया। फिर ये दरवाजे बंद कर देंगे सब, कान में रुई, नाक में रुई, आँख में तो रुई नहीं, आँख बंद कर देंगे, खुली आँख नहीं रखेंगे, दरवाजे बंद हो गए। क्यों? मालिक गया। बोलो, तो समझो ना इस चीज़ को, तभी तो सौभाग्य बनेगा। पहचानो इस चीज़ को। पहचान के बिना सोना और पीतल धोखा खा जाओगे। कोई कह देगा सोना है ले लो, और ले लेंगे, दे देगा पीतल। तो भीतर में एक ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, तब हम भीतर के मकान को देख पाएंगे। तो बाहर का मकान तो शुद्ध करें, फिर भीतर के मकान की सफाई में लग जाएंगे। और हम लोगों को आदत क्या है? हम बाहर सफाई करते हैं। कोई आता है, कपड़े अलमारी में डालो, बेड में डालो। कोई आ गया एकदम सा, वाह क्या घर चमक रहा। अचानक वही बंदा फिर आ गया कि देखे तो सही कि सच्ची में घर चमक रहा। आया तो बिखरा पड़ा सारा। ये क्या? क्या आप आए ना, इसलिए हम अंदर दबा दिया हमने, अब हमें क्या पता वापस आ जाओ क्या? अरे मैं तो मोबाइल लेने आया था, मेरा मोबाइल भूल गया। खुल गई ना पोल। तो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? फिर क्या कहा कि जितना जितना भगवान के लिए नीर बहाओगे, बहुत बहा लिए परिवार वालों के लिए, बहुत बहा लिए, फिर भी हम उनको दया नहीं आएगी। लेकिन फिर भी पीड़ा कम नहीं हुई, फिर भी दुख कम नहीं हुआ। और जो हमारे साथ में है वो सब हमारा ही किया हुआ है, किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। दूसरों को दोष दे दे करके हम गलत काम करते हैं। लेकिन एक और गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि जितना जितना भाव के नीर में डूब जाएगा, भक्ति के जल में डूब जाएगा, उतना उतना तेरा अंदर का मैल खत्म हो जाएगा, दुख चिंता खत्म हो जाएगी और जीवन तेरा आनंदमय हो जाएगा। फिर बताया कि ये प्राणी तू दर्शन करना चाहता है तो प्रदर्शन छोड़ दे, ये दिखावा छोड़ दे। दर्शन उसी को होगा जो सरल होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। छल कपट रखोगे, भगवान सामने रहेंगे तो भी दिखाई नहीं देगा। हमारे गुरुदेव तो सामने ही थे, जो सरल था उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करवा दिया, और जो छल कपट रखते उनको दर्शन नहीं हुआ। जो खाली किताबी ज्ञान ही लेते हैं उनको दर्शन कहाँ से हो जाएगा। फिर बताया गुरुदेव ने कि मनुष्य मेरे पास आकर भी अन्न, धन, तन, जन, मन, ये 5 चीज मांगता है।
भक्ति क्यों नहीं मांगता, भाव क्यों नहीं मांगता, प्यार क्यों नहीं मांगता, शांति क्यों नहीं मांगता? ये चीज़ तो तुझे मिले ही मिलेगी। अरे पिता है वो बच्चों के नाम तो प्रॉपर्टी करे ही करेगा, मांगना क्या? पिताजी मेरे नाम ये मकान कर दो। बेटा तेरे ही नाम है ये, और किसको दूंगा मैं? कहाँ लेके जाएंगे हम? पिताजी ये चीज़ वसीयत मेरे नाम कर दो। बेटा तेरे ही नाम है सारा, बच्चों के ही तो नाम है सारा। लेकिन ये जीवन भी बच्चों के नाम कर दोगे तो फिर माशाअल्लाह गजब का जीवन बन जाएगा। जीवन किसी के नाम करो, ये जीवन कर दिया सदगुरु तेरे हवाले, इसको ये तू ही संभाले। हमेशा कहो हे सदगुरु ये जीवन तेरे हवाले किया मैंने, अब इसकी इज्जत तुझे रखनी है। तू रुलाएगा तो रोऊंगी, खिलाएगा तो खाऊंगी, हंसाएगा तो हंसूंगी, और सुलाएगा तो सोऊंगी, जो कुछ कराएगा करूंगी, लेकिन अब ये जीवन तेरे वश में होना चाहिए। तू वश में कर, ताकि मेरे को और कोई वश में कर ही नहीं सके। कहना तो पड़ेगा ही ना। आदमी न कहीं वश में कर लो थे, करते हो कि नहीं करते हो? बेटे को कैसे वश में कर लेते हो? ना ना, ये गलत बात, ये तो एकदम गलत बात। जो बेचारी आई है उसको होने दो ना, करने दो सेवा। हम तो सत्संगी है, और क्या कर लेंगे ये संसार वालों को वश में करके? मान लो आपके पोष में पूरा परिवार है, फिर बुढ़ापे में रोना ही पड़ेगा। अरे आपके वश में आपका मन तो नहीं है, क्रोध को करो वश में करना है तो। अब क्रोध को वश में कैसे करना? क्रोध की बात पे भी क्रोध नहीं आए, वो वश में नहीं होता है। इसको वश में कर लिया, इसको वश में कर लिया, बस हमारा होल्ड होना चाहिए परिवार में। वाह क्या अरे होल्ड अपने ऊपर करो। सत्संग ये सिखाता है, परिवार में झुक के चलो, प्यार बांटो, भाव बांटो, अच्छी शिक्षा दो। कोई माने नहीं माने, ये तो आपने सुना ही होगा, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी। याद है, देख लो आपको हर बात, तो ये तो बनी बनाई बात है। लेकिन ये माया है। जब ईश्वर मिल जाता है, भगवान मिल जाता है, फिर ये चीज़ें हट जाती हैं। भगवान ही माया डाल देते हैं। आज हम भक्ति में डुबकी लगाएंगे, और भक्ति में डुबकी लगाने के बाद में हमारा मैं मर जाएगा और मरा हुआ आदमी ऊपर तर जाएगा। पहले तो नीचे जाएंगे, डूब जाएंगे, फिर हमारे विकार सारे मर जाएंगे, तब हम ऊपर आ जाएंगे, फिर हम तैरने लग जाएंगे, तैरते तैरते पहुंच जाएंगे भगवान के पास। ये है भक्ति में डूबना। फिर कल भाव आएगा, फिर ऐसे भाव नहीं आएगा। तो आज भक्ति की अमृतवाणी में हमें डूबना है। मैंने आपको चेतावनी की अमृतवाणी की बता दी, भक्ति की चेतावनी की बता दी। आज भक्ति की अमृतवाणी में हमें डूबना है। लेकिन डूबने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप में से यदि किसी ने भी ये सत्य का कलश खाली एक धर्म समझकर या पुण्य कर्म समझ के लिया है, तो उसका कोई असर नहीं होगा। और सत्य का कलश भाव से लिया है, और जो भक्ति, जो अमृतवाणी का पान 7 दिन तक करता है, अमृतवाणी का जिसने कलश लिया उसने, और फिर 8वें दिन भंडारा लेता है, वो ही एक कलश उठाने का अधिकारी है। यदि ये कलश उठा लिया धर्म समझ के, और 7 दिन में खाली 2 ही बार आया है, 3 ही बार आया है, वो कलश उठाने का अधिकारी नहीं है। कान खोल के सुन लेना, ये कलश ऐसा वैसा नहीं है। सोचो भैया वो भागवत कथा हो रही है, चलो कलश उठा लिया 101 है, और 8वें दिन ले आएंगे, यहाँ से नहीं मिलेगा कलश।
और यदि किसी ने नहीं उठाया, नहीं उठा पाए हो, और वो 7 दिन तक या 6 दिन तक, 5 दिन तक भी ये गुरुदेव की अमृतवाणी का पान कर रहा है, तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ अब कभी भी कलश उठाएंगे तो उसको भगवान अवसर जरूर देंगे। ये कर्म मत समझ लेना। यहाँ पे ये बहुत ऊंचा स्थान है, उच्च स्थान है। ये जीवन की कीमत बताई जाती है। जीवन ये नहीं है भेड़ बकरियों के जैसे जी ले क्या। तो इस बात का आप ध्यान दे लेना, वो ही उठा पाएगा ये कलश जो कम से कम 5 दिन तो ये सप्ताह सुनेगा। 7 दिन तक सुने उसकी मर्जी, लेकिन 5 दिन तक तो सुने ही सुने। क्यों? क्योंकि 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, 5 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है। 5 इंद्रिया कर्मेंद्रिया में आंख नहीं हो तो देख नहीं सकते, कान नहीं हो तो सुन नहीं सकते, नाक नहीं हो तो श्वास कहाँ से आएंगे, मुंह से कितने बार लोगे, और त्वचा ये जीभ नहीं हो तो सब बराबर आ कुछ नहीं, खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और ये त्वचा यदि अच्छी नहीं हो तो आराम से रह नहीं सकते, त्वचा उतर गई तो। ये 5 इंद्रियां है। और कर्मेंद्रिया, पैर नहीं होंगे तो चल नहीं सकेंगे, हाथ नहीं होंगे तो सारे ही बंटाधार, खाना कैसे खाओगे। वाणी का कर्म, और सुबह जो हम मल मूत्र का कर्म करते हो, सोचो यदि खराब हो जाए तो कहाँ से क्या करोगे, डॉक्टर नली लगा देगा। सोचो, डर एक बार तो सोचा करो। जब बच्चा होने वाला होता है तो रोज सोचती है, एक पता चला बच्चा होगा सोचने लग जाती है वो, और होने के बाद में सोचने लग जाती है पैसे जमा कराएंगे, वहाँ शादी करेंगे, वहाँ ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे। तो अपने जीवन के बारे में भी तो सोचो। ये जो अमृत बरसाया जाता है, पान कराया जाता है, इसका पान ही नहीं करोगे तो ये कर्म थोड़ी है खाली। बोलो, खींचना तो पड़ता है ना। इसको छोटी मोटी चीज मत ले लेना कलश यात्रा को आप। कल मैंने आपको कहा था धुंधकारी के बारे में बताएंगे, नहीं कहा था क्या? ये कहा था कि आज ही बताऊंगी या कल बताऊंगी, याद है? वैसे तो आप लोगों की सुनी होगी, भागवत कथा सुनते हो, पर आप तो जब सुनोगे ना जब टाइम पे जाओगे। मैंने तो देखा लोगों को, भागवत कथा होती है वहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे 2 बजे का नाम लेते हैं वो, और फिर वो चालू करते हैं 5 बजे तक। तो बहनों को पता ही नहीं चलता कब होती है कब नहीं होती, और फिर 7 बजा देते हैं और बैठे रहते हैं, सारी अपन आपस में बातें करती रहती है, नाचती रहती है। कोई जीवन के बारे में क्या समझा? वो कथा थकाती नहीं है। बाकी तो हम किताब तो घर में भी पढ़ लेंगे। तो आज बता रहे हैं, पंडित पिंड को भी न जान पाए, ब्रह्मांड तो और भी रहस्यमय है। पहले धुंधकारी की बता दूं, फिर भूल गए।
भागवत कथा में आता है कि आत्म कुमार, आत्मदेव नाम था उसका, आत्म कुमार नाम का एक विद्वान था, उसके संतान नहीं थी। तो उसने बहुत कोशिश करी कि मेरे संतान हो, और संतान कई जगह दिखाया कि संतान तो तेरे नहीं होगी। वो खुद भी विद्वान था। तो उसने सोचा कि मेरे संतान ही नहीं है तो कौन मेरा क्रियाकर्म करेगा, कैसे मेरा वंश चलेगा, क्या होगा मेरे जीवन का। और वो आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक संत मिला, भगवान का रूप। कहा कहाँ जा रहा है भाई? तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे दुखी हूँ, मेरे संतान ही नहीं है। तो कहा क्या करेगा संतान को प्राप्त करके? तू देख जिसके संतान है वो सुखी है क्या? क्या संतान है उसी का ही वंश चलता है? संतान है उसी का ही क्रियाक्रम होता है, बाकी किसी का नहीं होता क्या? ये भ्रम कैसे पाल लिया तूने? बोले नहीं, तुम तो वैरागी हो, तुम्हें क्या पता बिना संतान के कि कैसा जीवन होता है। मुझे तो संतान चाहिए। बोले रहने दे तू संतान। बोले नहीं, मुझे तो संतान चाहिए, नहीं मैं तो मरूंगा। कई भक्तों का नाम गिनाया क्या, देख उनके संतान थी क्या, उनके संतान थी क्या। हमारे बाबा के देखो ब्रह्मचारी, सुखदेव जी देखो, कार्तिकेय जो माँ पार्वती का बड़ा पुत्र, कितना ज्ञान देता है वो। और देख लो आप कितनों को भी। तो कह रहे देख वो सुखी है क्या? बोले नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। मनुष्य को चाहे दुख मिलो, एक दूसरों को देख के भी समझता नहीं है, संतान चाहिए। चाहे वो दुखी करे, चाहे वो बाल पकड़ के खींचे, चाहे वो चप्पल की मारे, लेकिन फिर भी संतान चाहिए। एक बार एक संत गए हुए थे किसी के घर पे, सामने कोई का घर दिख रहा था, छत पे वो सत्संग कर रहे थे। तो रात को खड़े थे, दूसरे दिन वो संत आप वो कर रहा था छत पे ही। तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको पोते पोती दो, और कोई तो बाल खींचे, कोई चप्पल लाके मारे, कोई दाढ़ी खींचे, कोई ऊपर बैठ गया ऐसे। तो संत ने सोचा ये दुखी होगा बेचारा। तो कहा, संत ने बुलाया उसको अपने पास कि मेरे पास साथ चलो, जीवन सुधर जाएगा आपका, आपका तो जिम्मेदारी हो गई। बोले तेरे को किसने कहा जिम्मेदारी हो गई? मेरे बच्चों को मैं खिला रहा हूँ। बोले ये कितने तंग करे? बोले तना कौन कहो तंग करे? बोले बाल, बोले मेरे पोते पोती बाल उखाड़ रहे हैं तो तेरे थोड़ी उखाड़ रहे हैं। देखो माया है ये, अज्ञानता है ये। तो कहा मैं तो आपको शांति के लिए कर रहा था, जन्म मरण छूट जाता, वो आपकी क्या ड्यूटी? बोले बेटे वो तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो बच्चों को कौन खिलाए? फिर भी संत ने कहा देख लेना तेरी इच्छा हो तो। बोले 1 साल बाद में देख लेंगे। फिर 1 साल बाद में फिर संत आया। देखो प्रारब्ध देखो कितना अच्छा, लेकिन हम अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। फिर आया, कहा अभी 1 साल बाद में आना, बच्चों को तैयार करके तो बहू भेज देती है, लेकिन जब आते हैं तो फिर मैं बच्चों को घर खुला रखता हूँ, बच्चों को लेके आता हूँ स्कूल से, उनको खाना खिलाता हूँ, थोड़े और बड़े हो जाए। ऐसे करते करते 1 साल मर गया वो। फिर आया वो 1 साल बाद में, तो उस टाइम तो मर गया था, घर के आगे कुत्ता बना बैठा। तो आत्मा से बात करी, बोले क्यों अब तो चल। बोला अब कैसे चलूँ, सब तो चले गए, घर की रुखवाड़ी करता हूँ। बोलो क्या है इंसान, कुत्ता बनने के बाद में भी नहीं जा रहा। इसलिए कहते हैं संत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मनुष्य को। संत ज्ञान करा देते हैं। एक बार संत के पास चला जाए तो संत मिला, उसे मिला तो उसको कहा ये फल तू तेरी पत्नी को दे देना। शॉर्ट में बता रही हूँ,
तो तेरे संतान हो जाएगी। पत्नी थी धुंधकारी, धुंधली, धुंधली जिसको दिखाई नहीं दे अच्छे से। वो सोची मेरे बच्चा होगा, मेरा तो सौंदर्य खत्म हो जाएगा, दुख पाऊंगी, फिर उसकी गंदगी साफ करनी, उसको पालना, कौन बच्चा करे। उसने अपनी बहन को फ़ोन किया। फ़ोन तो नहीं था उस टाइम, फ़ोन तो आ गया उस टाइम कहाँ फ़ोन था। फ़ोन बात करी तो बहन ने कहा कि मेरे बच्चा होने वाला है और तू झूठा नाटक करना, फिर मैं मेरा बच्चा तुझे दे दूँगी। उसने नाटक किया, कपड़ा बड़ा बांध लिया, फिल्मों में देखते ही हो आप, और उसके बच्चा होते ही धुंधली को बच्चा दे दिया। अब उसके पिता ने सोचा मैं सुंदर, मेरी पत्नी सुंदर, ये इतना क्रूर राक्षस के जैसा कैसे हो गया। पर कहा नहीं, मेरा है भाई, अपना है तो प्यारा लगेगा चाहे कुरूप हो, मेरा है। अब धीरे धीरे उसको देखा, थोड़े दिन बाद में, अच्छा उसको जो फल दिया वो गाय को दे दिया उसने, धुंधली ने। गाय के भी संतान हो गई, गाय के हो गया गोकर्ण। वो ज्ञान की बात करें, और जैसे ही गाय ने फल खाया ना, गाय एकदम देदीप्यमान हो गई। क्यों? दिव्य फल था वो तो। फिर तो वो भी पछताई कि ये तो अलौकिक फल था, मेरे को खाना चाहिए था। लेकिन अवसर, इंसान अवसर को तो चूक जाता है, फिर पछताने से होता है क्या है। गाय खा गई तो खा गई। नाम रख लिया धुंधली ने धुंधकारी। अब वो तो क्रूर, एकदम निर्दयी, कामना वासना भोग विलास में। माँ को निकाल दिया घर से मार कूट के, पिता को लात मार दी। पिता गोकर्ण के पास जाता है तो गोकर्ण कहता है कि पिताजी, ये बहुत शुभ लक्षण है कि आपके लात मारी आपके पुत्र ने तो आपके वैराग्य आया, नहीं तो आप मोह में पड़े हुए थे ही। मुझे तो संतान चाहिए, संतान चाहिए, वैराग्य आया। भक्ति का मतलब जानते हो? ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के दो संतान हैं। हम भक्ति करते हैं ना, उसमें ना तो हमें ज्ञान होता है ना हमें वैराग्य आता है, हमें तो और मोह होता है, और मोह होता है। एक हो गया तो दो तो हो ही हो, दो हो गया तो तीन तो हो ही हो, हमें तो ऐसे मोह होने लग जाता है। लेकिन वो हमारी भक्ति नहीं है। बताओ, भक्ति में तो वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है घर छोड़ दो आप। वैराग्य का मतलब बताऊं क्या है? कि आपके जीवन में सारे मोह माया के वो आएंगे, घटना घटित होगी, लेकिन फिर भी आप उसमें खींची नहीं जाओगी, ज़्यादा संग्रह नहीं करोगी। हम तो बहुत संग्रह करते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अविद्या है हमारे अंदर में। हम भक्ति कर रहे हैं, उसमें किसी में भी हमारे अंदर में भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन अंदर में ना तो ज्ञान ना वैराग्य है। ज्ञान है तो खाने पीने का, और वैराग्य है तो वैराग्य किससे बोलो? भगवान से। भगवान से वैराग्य है, सत्संग से वैराग्य है, नहीं तो भगवान मिल ही जाते अभी तक। भगवान से वैराग्य ले लिया हमने। हमारी भक्ति ऐसी है, हमारी भक्ति ऐसी है कि हमने व्रत किया तो हमें अच्छा खाना चाहिए। पहले दिन भी हम एक रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे कि सुबह भूख नहीं लगे, और जबकि सुबह ज़्यादा पेट साफ हो जाएगा एक रोटी एक्स्ट्रा खाओगे तो बताओ, सोचता ही नहीं है। और दूसरे दिन मैंने तो देखा है, उठती नहीं है कि बैठे रहो बैठे रहो, अभी बैठे बैठे सरक सरक के सो जाती है कि 3 बजे एक रोटी और खा लेंगे। ये कैसा व्रत है? 2 टाइम रोटी खाते हैं हम लोग। वो हमें करवाते हैं गणगौर की सूरज रोटी के, सूरज दिखो तो हमने कहा दिखो, तो बोले अब बोले दिखे सो टूटे, बोले तो बोले टूटे हो, हमको टूटे हो। अरे बोले नहीं टूटे नहीं, टूटे बोलो, बच्चों को थोड़ी पता रहता है। फिर खाना खिला दिया
फिर कहा नहीं बैठे रहो, अभी शाम को 3 बजे खा के उठना। उठ गए तो फिर नहीं खा सकते। हमें 12 बजे खिला दिया, फिर 3 बजे फिर खिला दिया। अब ये क्या व्रत हुआ बताओ? ऐसे खुद खाती है, पता ही नहीं चलता है। तो ये तो हम व्रत करते हैं। भगवान में रत होना ही व्रत है, भूखा मरना कोई व्रत थोड़ी है, क्लिष्ट साधना करना कोई व्रत थोड़ी है। भीतर से पवित्रता होनी चाहिए। भक्ति क्या है आप बताओ? किसे कहते हैं भक्ति? निष्काम भावना से की गई भक्ति है। स्वार्थ से भक्ति करी तो भक्ति कैसे होगी? भगवान करे तुम तो सौदा कर रहे हो, तुम तो सौदा कर रहे हो। एक घर की मालकिन ने कह दिया कि मेरी बहू के बच्चा हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए तो हे देवी माँ तेरे 1100 रुपये चढ़ाऊंगी। फिर कह दिया हे देवी माँ मेरे पोता हो जाए तो तेरे 2100 रुपये चढ़ाऊंगी। शादी हो गई, पोता हो गया, 2100 रुपये चढ़ा दिया। अब कहा कि देवी माँ आपको क्या ज़रूरत है पैसे की? 2100 रुपये में 1100 तो बोले मुँह दिखाई तो देगी बहू को, 1100 तो बहू को दे दिया। और बोला पोते के हाथ में भी देगी तू, ये 1100 पोते के हाथ में, ये लो। ऐसी भक्ति करते हैं हम। 2100 रुपये चढ़ाए, 1100 दे दिए। देवी माँ भी हंसे कि देख पहले तो प्रसाद बोल दिया, फिर खुद ने रुपए ले लिए। तो अब वो लात मारी धुंधकारी ने, पिता को वैराग्य आ गया, ज्ञान हो गया। तो कहा पिताजी अब आप कहीं स्थान पे जाके भगवान का नाम लो। अब धुंधकारी ने क्या किया? 5 नाचने गाने वाली को रख लिया। तो 5 का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि 5 ही हमारी ये इंद्रियां हम इसी में लगे रहते हैं। इंद्रियों का सुख वास्तविक सुख नहीं है, क्षणिक है। इंद्रियों के सुख में ही लगे रहते हो। भक्ति का सुख मिल जाएगा तो इंद्रियों का सुख नगण्य हो जाएगा। जरा सा भी तो पसीना नहीं आना चाहिए हमें। 2 कदम हम चल नहीं सकते, आधी घंटा एक्स्ट्रा हम जग नहीं सकते। और रोटी यदि आधी खाई तो बाजार से समोसे मंगा लेंगे, बड़े मंगा लेंगे। इस पे ध्यान है बस पेट के ऊपर। आज तो रोटी नहीं खाई, ढंग से नहीं खाई, ये जीवन जी रहे हैं हम। तो सारा पैसा माता पिता का ले लिया, छीन लिया, घर से बाहर निकाल दिया और खाने पीने में लग गया। अब उसने क्या किया? नाचने गाने वाली को घर में ले आया। वो कहती है हमें तो धन चाहिए। तो वो राजा के यहाँ जाता, पड़ोस में जाता, चोरी करके लाता। उन्होंने सोचा ये चोरी करके लाता है, कहीं ना कहीं हम ये पकड़ा जाएगा तो हम और फंसेंगे। एक रात को उन्होंने मार दिया, उसके मुंह में अंगारे डाल दिए, वो बन गया प्रेत। गोकर्ण था, वो गया जी में गया हुआ था तीर्थ करने। उसको पता चला कि मेरा भाई खत्म हो गया, तो उसने वहाँ पे पिंड दान दिया। ये अमृतवाणी ना, पंडित पिंड भी को भी न जान पाए, ब्रह्मांड तो और भी रहस्यमय है। पिंड दान दे दिया लेकिन फिर भी प्रेत योनि से तो छुटकारा नहीं मिला। पंडित तो पिंड दान ही दिलाएंगे, लेकिन संत क्या कहते हैं पता है? संत कहते हैं तुम जीते जी इस पिंड को मेरे चरणों में दान कर दो ना, फिर पिंड दान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड में पिंड देखा, लेकिन पिंड में ब्रह्मांड कब देखोगे? गुरुदेव कहते हैं इस पिंड के अंदर भी वही ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड है यहाँ, इसको कब देखोगे? इसको देखने के लिए तो ज्ञान के चक्षु चाहिए। बिना ज्ञान के कैसे देख पाएंगे? पिंड दान दे दिया। गोकर्ण
घर पे आता है तो उसको अलग अलग रूप में दिखता है प्रेत योनि। बोला कौन है भाई तू? साधारण प्राणी तो डर जाए, कभी घोड़ा बने तो कभी हाथी बने, डराए उसको। तो कहा मैं ते, फिर उसने कोई मंत्र पढ़ के भगवान का नाम लेके छींटे दिए तो वो थोड़ा कम हुआ और बोला मैं तो धुंधकारी तेरा भाई हूँ। तो कहा मैंने पिंड दान दिया, तेरी मुक्ति नहीं हुई? तो कहा पिंड दान से मुक्ति नहीं होगी ना, मुक्ति किसी के और के दान देने से होगी। मुक्ति तो होगी खुद अच्छे कर्म करेगा, खुद कथा सुनेगा, खुद सत्संग करेगा तो ही मुक्ति होगी। ऐसे हम सोचे चल आज मैं सप्ताह नहीं सुन रही, मेरी जगह दूसरा सुन ले, तो दूसरे को ही होगी वो, फल दूसरे को ही मिलेगा। एक बार एक कथा चल रही थी सप्ताह की, और एक व्यक्ति को बाहर जाना पड़ गया कोई कारणवश। सप्ताह क्या सत्संग ही चल रहा था, नियम था उसका। तो कहा आज मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा। तो बोला नियम नहीं टूटेगा तो पुत्र को भेज दे। बोला पुत्र को भेज दूँ, उसको वैराग्य आ गया तो? बोला अभी तक 10 साल में तेरे को नहीं आया, उसको क्या जाएगा? उसको कैसे आ जाएगा? इतना डरते हैं लोग अपनी संतान को भेजते हुए, और जिसको आना उसको तो आएगा। महात्मा बुद्ध के लिए उसके पिता ने सब कुछ बंद करवा दिया कि मरे हुए को देखे नहीं, बूढ़े को देखे नहीं, बीमार को देखे नहीं, सबको बाहर कर दिया गांव से। महल में सारी व्यवस्था कर दी उसके, लेकिन फिर भी उसको तो वैराग्य आ गया। तो कहा अब क्या करना होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी? न गोकर्ण को पता न धुंधकारी को। तो बोला मैं सूर्य देव से पूछूंगा कल। सूर्य देव को संध्या के समय रोका और सारी बात पूछी। तो कहा सप्ताह करो 7 दिन की, उसमें भगवान की 7 दिन की लगातार बात होगी तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब सप्ताह का आयोजन किया। सप्ताह का आयोजन किया तो बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली प्रेत को, ब्रह्म राक्षस बन गया वो। तो वो एक पोला बांस था, उसके अंदर जाके बैठ गया घुस के। कह रहे हैं उसमें 7 गांठ थी, एक एक दिन के एक एक गांठ टूटती गई, यानी उसके पाप खत्म होते गए। और 7वें दिन उसको मुक्ति मिली और वो बांस में से निकल के उसको भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गए बैकुंठ से। इतना महात्म है कथा का, 7 दिन की कथा का। और रोज सत्संग करे उसका तो कहना ही क्या। लेकिन ये लगातार जो बरसात हो रही है, इसका एक अलग ही भाव बनता है। देखो एक हम रोज खाना खाते हैं, सब्जी रोटी रोज खाते हैं, लेकिन जिस दिन मेहमान कोई आता है तो उस दिन विशेष बनता है, सब्जी विशेष बनती है। ऐसे तो कैसी भी सब्जी बना लेंगे, उस दिन विशेष सब्जी बनाएंगे, अच्छी सी रोटी बनाएंगे, अलग ही होता है। तो ये विशेष 7 दिन का विशेष आयोजन है, ये मुक्ति के लिए रखा जाता है। तो अब किसी ने पूछा कि और भी इतने लोग सुन रहे थे, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिली? खाली राजा परीक्षित को ही मिली और धुंधकारी को ही मिली, औरों को क्यों नहीं मिली? कि औरों ने ध्यान से सुना नहीं, सुना उन्होंने मनन किया नहीं, किसी को बताया नहीं अपने मुंह से, तो उनको मुक्ति नहीं मिली। तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोबारा ये कथा करी गोकर्ण ने कि सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। तो ये उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, अमर होने के लिए होती है ये कथा। इसलिए होती है। भगवान तो सबका उद्धार करने वाले हैं ही। और जब ये जैसे जैसे अमृत की बूंदें हमारे अंदर जाएगी, भक्ति में डुबकी लगाएंगे, ज्ञान हो जाएगा हर चीज़ का कि मुझे क्या तो करना है, क्या नहीं करना, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना। हम कहीं बैठ जाते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, कुसंग में भी चले गए,
अब दुर्योधन को पता नहीं था कि शकुनी मेरे को गलत रास्ते पे चला रहा है, लेकिन पांडवों का हाथ भगवान ने पकड़ लिया तो बच गए। तो ऐसे सत्संग से हमारा विवेक जगता है। जब विवेक जगता है तो हमें ज्ञान होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो स्थूल से ज़्यादा सूक्ष्म को ज़्यादा वैल्यू देगा। लोग कहेंगे क्या है, ऐसे थोड़ी है, तो मीरा हो गई, तो राधा हो गई, तो गोपी हो गई, लेकिन फिर वो लोगों की बातों की परवाह नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, आप सत्संग के लिए तो लोगों की बातों की परवाह करते हो। कोई ये कह दे कि देख तू बेटी को सत्संग में भेज रही है क्या, ये उम्र है क्या, बहू को भेज रही है, ये कोई बात हुई क्या? ठीक है। अब आपको कोई ये कह दे कि तू रोटी खा रही है तन शर्म को नहीं आ, तू बहू से रोटी बनवा रही है, तू खुद नहीं बना सकती, हम मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो हम ये बात क्यों मान जाते हैं? दूसरों के लगाए क्यों लग जाते हैं हम? दूसरों का हस्तक्षेप हमारे जीवन में क्यों? मतलब दूसरों का, यहाँ तक पीहर वालों का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ससुराल में। जो ज़्यादा अपने पीहर वालों की तरफ झुकते उसका घर ही नहीं बसता है। आप देख लो कहीं पर भी, मंथरा को लाई, घर ही तो खराब हुआ ना। और ज़्यादा दिन तक यदि पीहर में भेज दे अपने बच्चों को तो भी घर बर्बाद है। भरत को, शत्रुघ्न को यदि कैकेयी नहीं भेजती ज़्यादा दिन, तो वहाँ रहते अयोध्या में, तो काम बिगड़ता नहीं। मंथरा को साथ में नहीं लेकर आती, क्यों जरूरत थी क्या? वहाँ तो बहुत दास दासियाँ थी अयोध्या में। तो ये शिक्षा दी है, हम मानते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं। हम हर किसी को वैल्यू दे देते हैं। पति बैठा है और बेटे से राय ले रहे हो, तो फिर वही बेटा भैया घप से देगा, वही बेटा वैल्यू नहीं करेगा। तरीके से चलना चाहिए परिवार में, तभी तरी आएगी। रहो शांति से, प्यार से, समय समय पे बेटे बहू को देते रहो, सामान है वो। क्यों, बाद में भी तो वही लेंगे, पहले ही दे दो ताकि आपकी इज्जत हो जाए। जैसे ही जन्मदिन आया बेटे का, बहू का, ले बहू ये ले लें, ले बेटा ये ले लें। अरे मम्मी आप इतना क्यों कर रही हो? मन में कहो भगवान बाद में भी तो ये लेंगे, पहले ही मैं दे दूँ। अरे बेटा मेरे पास तो भंडार भरा पड़ा है, ख़त्म ही नहीं होएगा, चाहे हो ही मत, पर ये कह दो बेटा मेरे पास तो बहुत है, तुम्हारे लिए ही तो है। मम्मी कितनी अच्छी है। बोलो ये शिक्षा खराब है क्या? लेकिन हम नहीं देंगे, मरने के बाद में सारे वैसे लूट लेंगे क्या करेंगे? वो वही लेंगे और कौन लेंगे? तो जीते जी धर्म भी करो, कर्म भी करो, परिवार में भी अच्छे से रखो। यदि बुढ़ापे में अच्छे से रहना है तो देखो प्रारब्ध है वो तो होगा, बहू सेवा करने लिखे तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ये मान के चलो। आसी मत करो, आसी एक सदगुरु पे करो। ये जागृति जो आती है ना सत्संग में 7 दिन में, यही जागृति है कि जाग जाओ, दुनिया की आस छोड़ दो, भगवान की आस करो, भगवान पे आस रखो, सब अच्छा हो जाएगा। 100 पुत्र थे, किसके थे? गांधारी और धृतराष्ट्र के, एक ही नहीं बचा। कुंती के 5 थे, पर वो तो रहे घर में और वो निकल गए। बोलो, तो ये शिक्षा तो लो, पर हम तो ये शिक्षा भी कहाँ लेते हैं? ना ना बस ये करेंगे, ना ना बस ये करेंगे, कुछ ही नहीं है। सोचो, आप जीवन के बारे में सोचो, धन के बारे में सोच तो चोर नहीं आ जाए, डाकू नहीं आ जाए, बैंक में जमा करा दे, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। जीवन के बारे में सोचो, क्रोध नहीं लूट ले, ईर्ष्या नहीं लूट ले। तो कह रही है ये पिंड दान जो पंडित करवाता है आटे का बना करके, और गया जी में पिंड दान देते हैं, उससे मुक्ति नहीं होगी। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, उसको वैसा ही फल मिलेगा। इनसे बैठा नहीं जा रहा तो इनको चेयर देता।
ब्रह्मांड का रहस्य, पूरी ये सृष्टि का रहस्य कैसे जान पाएंगे कि इसको कौन चला रहा है? कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ हो गया खाली एक इच्छा मात्र से ही। जैसे ही हम इस पिंड का ज्ञान हो जाएगा हमें, वैसे ही हमारे भीतर वाले ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। फिर हम देख पाएंगे कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है। दूसरी है अमृतवाणी, झगड़ा मिटे यदि मिटाओ, ये तो बुद्धि से झगड़ते हैं, तीव्र बुद्धि कब शांत। गुरुदेव ने देखा होगा झगड़ रहे हैं। देखो जितने भी संत हुए हैं उनसे सबसे पंडितों ने झगड़ा किया है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ पढ़ के ज्ञान लेते हैं। कबीर जी को देख लो, तुलसीदास जी को कितना सताया काशी के पंडितों ने। हमारे गुरुदेव बाबा जहाँ जाते पंडित डर जाते। क्यों? संत अनुभव की बताते हैं, पढ़े हुए की नहीं बताते हैं। और अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े जब जनक की सभा में जाते हैं तो समझते हैं पंडित, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान था ही नहीं ना, खाली किताब का ज्ञान था। आप बोल दोगे, किताब में पढ़ लोगे कुछ भी कि जैसे निबंध है कोई भी, या कोई भी चीज़ पढ़ लो कि आज मैंने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, गीता ने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, रोटी में सब्जी थी, दही था, मिठाई थी, ये थी वो था, और मेरा पेट भर गया। आपने किताब में पढ़ लिया या आपने बोल दिया, रोटी रोटी बोलो पेट भर गया, तो फिर खाओगे तो पेट भरेगा ना, बिना खाए कैसे पेट भरेगा? जब कख गगड़ सीखोगे, आई सीखोगे तो किताब पढ़नी आएगी ना। ऐसी किताब पढ़ ली जाए। कह दिया राम राम, एक दादी थी तो बोली मेरे को राम राम की एक किताब दे दे कॉपी, मैं उंगली लगा लगा के राम राम कर लूँगी। अब बच्चों का क्या, खुद की किताब दे दी और कहा दादी ये राम राम है, उंगली लगा राम 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 करते रहे। आते जाते देखे क्या राम राम कर रही है दादी, किताब पढ़ रही है। दादी पढ़ना आ गया क्या? ना, राम राम की किताब दे रखी है, टाबर राम राम अब पढ़ना नहीं है तो क्या करे? अब बेचारी को, उसको तो पता नहीं। अब उसको कह दे मैं तो राम राम नहीं और कुछ लिखा हुआ है तो वो दुख हो जाए उसको, तो उसको इशारा करे मत करना। कौन भर के दे उसको किताब राम राम से? पूरी किताब पढ़ ली, बड़ी खुश हो गई, राम राम पढ़ ली। तो यही हमारे हैं, हम बोल तो खूब लेते हैं, पढ़ लेते हैं किताब, लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। संत अनुभव करके बोलते हैं। तो कह रहे हैं झगड़ा क्यों करते हैं संतों से? क्योंकि वो तर्क वितर्क करते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने उनमें भाव नहीं होता है, बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करते हैं। तो नीचे की अमृतवाणी है, लोग ब्रह्म सिद्ध करते आए और जीव झगड़ा शांत न हुआ और छोड़ गए बुद्धि बल पर, आज भी पढ़े और झगड़े, हटाओ बाबा झगड़े। आज भी पढ़े और झगड़े, जो पढ़ने वाले हैं खाली वो झगड़ा नहीं मिटा, झगड़ा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अनुभव जब हो जाएगा ईश्वर का तो विकार खत्म हो जाएंगे, पढ़ने से विकार खत्म नहीं होंगे। कितना पढ़ते हैं हम, झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना धर्म है, फिर भी बोल दिए, लिख लिया, सुंदर लेख लिख ली, बोल लिया, याद कर लिया, लेकिन फिर भी झूठ तो नहीं छोड़ा। झूठ तो हमने छोड़ा ही नहीं बोलना। तो लिखने से और पढ़ने से छूटता नहीं है, अंदर में अनुभव करने से छूटता है। और संत पहले अनुभव करते हैं, खुद अनुभव करते हैं, खुद उस रास्ते पर चलते हैं, तब जाकर के संत दूसरों को कह पाते हैं। तो उनकी वाणी में सत्यता होती है, उनकी वाणी में पवित्रता होती है। और पंडित तो क्या करते हैं, मंत्र पढ़ देते हैं खाली, वो समझ में भी नहीं आता कुछ ही। कैसा मंत्र पढ़ते बताओ? एक व्यक्ति था, उसके एक बेटा, वो विदेश से पढ़ के आया तो पंडित जी को बुलाते, भाई पूजा करवाएं,
गणेश जी की पूजा कराने लगे। आज गणेश चतुर्थी भी है। तो बोले विंदायक लाओ। तो बोले विंदायक कहाँ से लाए? तो उसने सुपारी करी, मोड़ी बांध दी। तो बोले तो सुपारी है। तो उसके पिताजी बोले 2 अक्षर क्या पढ़ाया, तू तो अंग्रेज बन गया, मान ले विंदायक जी है। बोले ठीक है। अब बोले विंदायक जी के कपड़ा चढ़ाओ। अब वो मोड़ी दे दी। तो बोले ये तो मोड़ी है। बोले 2 अक्षर क्या पढ़ा है, पंडित जी की बात ही नहीं मानता, मोड़ी चढ़ाती। फिर बोले विंदायक जी के मिठाई चढ़ाओ। तो गुड़ दे दिया। बोले ये तो गुड़ है। बोले फिर एक और लगाई इसके पंडित जी। पहली बात वो विंदायक जी तो फोटो चाहिए। फिर विंदायक जी ने कहा कि एक पंडित जी ने कहा कि दक्षिणा दो। उसने सिगरेट का पैकेट निकाला सिगरेट का पैकेट निकाल के दे दिया। बोले तो सिगरेट का पैकेट है, रुपए थोड़ी है। बोले रुपए मान लो, क्या फर्क पड़ता है दोनों देखते रह गए, पंडित और पिता। तो पढ़े लिखे हैं, वो कैसे मान लेंगे ये चीज? तो यही झगड़े का काम है। भाव चाहिए, अंदर में प्यार चाहिए। खाली बोलने से, खाली किताब पढ़ने से परिवर्तन नहीं आएगा। किताब तो हमें रास्ता बता देगी कि ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, लेकिन संत हमें उस रास्ते पर चलाएगा। जब तक हम दूध पिएंगे नहीं, दूध दूध बोलते रहेंगे, तो हमें ताकत थोड़ी आ जाएगी। दवाई दवाई बोलते रहो, लेओगे नहीं, तब तक कैसे ठीक होंगे हम? लेकिन हमारी आदत क्या है? हम हर एक चीज़ को बस पूछते हैं, भाव में नहीं लेते। जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है और मरीज को डॉक्टर कहता है कि तुम दूध के साथ ये दवाई ले लेना। अब मरीज गेट तक तो आता, फिर वापस आता, डॉक्टर साहब गाय का दूध या भैंस का? डॉक्टर ने कहा गाय का दूध ले लेना। ठीक है। फिर चला गया, फिर आया, डॉक्टर साहब बुरी गाय का लूँ या सफ़ेद गाय का? डॉक्टर ने कहा गाय सो गाय, दूध तो सफ़ेद ही होगा। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे अलग अलग तरीके का आता है, ऐसे सफ़ेद और पीला दूध होता है, आप बता दो। तो बोला सफ़ेद गाय का ले लेना। फिर चला, फिर आया, बोला अब क्या है? बोले गरम करके लेऊँ या दूध निकालते ही ले लूँ दवाई? बोले तू तेरी इच्छा वैसे ले लेना। बोले नहीं डॉक्टर साहब आप बता दो। तो कहा तू गरम करके ले लेना। ये इतनी हम बुद्धि लगा देते हैं उसमें, इतनी बुद्धि लगा देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सहजोबाई ने कुछ नहीं पढ़ा, थेपड़ी में भी राम राम आता उसकी थेपड़ी चोरी हो गई। तो कहा कि मेरी राजा के पास गए, बोला मेरी थेपड़ी चोरी हो गई। बोला तेरी थेपड़ी की पहचान क्या है? बोला मेरी थेपड़ी में से राम राम की आवाज आएगी। राजा ने कहा ऐसी बात है? कहा ऐसी बात है। कान लगा लगा के देखा, राम राम की आवाज आ रही थी। जड़ वस्तु भी राम राम की आवाज निकालने लग गई। इतनी भक्ति में इतनी ताकत होती है। भक्ति, भाव योगी संत की भक्ति जो हम करते हैं, तो हमारे द्वार द्वार भटकना छूटता है, स्थिरता आती है, मन की चंचलता खत्म होती है, ईर्ष्या खत्म होकर के प्यार की जागृति होती है। अपने आप को हम जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, और विवेक जागृत होता है। भाव योगी संत की भक्ति में सब कुछ निरर्थक छूट जाता है। नकारात्मकता नहीं लेता, जो होता है अच्छे के लिए होता, बस यही भाव रखता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो नहीं होने वाला है, अकारण होता है क्या? लड़ाई भी होती है तो अच्छे के लिए होती है। महाभारत की लड़ाई अच्छे के लिए हुई कि नहीं हुई? नहीं तो अधर्मी बढ़ जाते, बोलो। लेकिन जो हम कर्म करते हैं उसी के मुताबिक हमारा शरीर सुंदर, कुरूप, जाति, व्यवहार, पढ़ाई सब हमारे पीछे के कर्म के अनुसार होता है। लेकिन भक्ति में बुद्धि की जरूरत नहीं है। ये झगड़ते हैं, 2 बच्चे हैं, समुद्र के किनारे लड़ रहे थे। अब क्या हुआ?
एक बच्चे की कमीज फाड़ दी एक बच्चे ने, दो ही लड़ रहे थे, अब वो रोने लग गया जोर जोर से। उधर से एक फकीर जा रहे थे संत, कहा क्यों रो रहा है? बोले मेरी कमीज फाड़ दी, मैं हूँ गरीब, मेरी मम्मी मेरे को डांट लगाएगी। तो कहा मैं अभी अभी शिक्षा लेकर आया हूँ, तू बता तेरे को क्या चाहिए, मैं वही तेरे को दे दूंगा, मांग तू जो मांगना है। तो बोला मांगू? बोला हाँ मांग, पहली बार तू ही मांग रहा मेरे से, मैंने सिद्धियाँ प्राप्त करी है। तो उसने अपनी पॉकेट में से, निकर में से एक प्याला निकाला। बोले ये क्या है? बोले प्याला। बोले सामने क्या है? बोला समुद्र। बोले मेरे प्याले में समुद्र भर दो, प्याले में समुद्र भर दो। बच्चे के पैरों में गिर गया फकीर कि इतनी रहस्यमय बात किसी ने ही नहीं बताई। मैं इतनी पढ़ाई करके आया हूँ गुरु से, पर तू बच्चा होकर के और मेरे को इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, रहस्य बता दिया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान को बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते, उस ब्रह्म को ब्रह्म सिद्ध करते हैं। ब्रह्म को सिद्ध नहीं किया जाता। सिद्ध करो कि आप चीनी मीठी है, करके दिखाओ। कैसे सिद्ध करोगे? खाओगे तो पता चलेगा चीनी मीठी है। अब उसके लिए झगड़ो तो झगड़ो, तो ये झगड़ा कब मिटेगा? जब प्राणी अनुभव कर लेगा। खाली ये पंडितों सब संतों से झगड़ते ही हैं। क्यों? क्योंकि पंडितों की जो पढ़ाई है वो तो उनके खुद की कमाई के लिए करते हैं वो तो बेचारे, और संत हैं वो आध्यात्मिक कमाई करते हैं, उनको ये बाहर की कमाई की इनसे ज़रूरत नहीं होती है। तभी तो भगवान का नाम बिक जाता है। गुरु मंत्र भी देते हैं तो उनमें भी इतना सारा माल चाहिए, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं मैं मंत्र नहीं देता, मैं तो मन ही तर कर देता हूँ। बुद्धि से बुद्धि वाले झगड़ते हैं और मन वाले मिलते हैं। एक बार की घटना बताती हूँ आपको कि एक अध्यापक था, वो अपनी स्कूल में पढ़ाता। उसकी एक पत्नी उज्जमबाई, वो घर में अपना काम करती। छाणी गांव का किस्सा है। तो डाकोर से, जहाँ द्वारिकाधीश का मंदिर है, रणछोड़ बोल के, भगवान कृष्ण भगवान का नाम रणछोड़ है, वहाँ से कुछ संत आए। तो कहा यहाँ पे कोई वैष्णव भक्त है क्या, भगवान का भक्त है क्या, हमें खाना खाना है। तो कुछ लोग क्या है कि गांव में बैठे रहते चबूतरे पे, और वो खाली चालाकी धूर्तता ये करते हैं। तो उन्होंने, और उस अध्यापक का जिसका नाम मनसुख था उसका नाम बता दे कि वो वैष्णव का घर है। वो संत घर पे गए तो उसने कहा वैष्णव भक्त तो नहीं है, हमें गलत भेज दिया, पर आप खाना बना लो। अब उसने घड़ी देखी, 2 घंटा थी पति के आने में, कि 2 घंटे में आप जल्दी जल्दी बना के खा लो। 1:45 हो गई, मतलब 2 बजने में 15 मिनट थी। उसने कहा पत्नी ने, मनसुख की पत्नी, कि जल्दी से खाना खा के आप चले जाओ। बोला हमें दक्षिणा चाहिए। बोला दक्षिणा रहने दो। तो संतों ने पहचान लिया कि ये तो दुखी है, कोई कारण है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा पति आ जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे आप आए हो और आपके साथ कोई खराब व्यवहार करे क्या। तो कहा नहीं, तेरे पति को आने ही दे, हम संत हैं। संत जहाँ पे खाना खाते हैं तो उनका हृदय आशीष देता है, वो ऐसे ही नहीं खाते हैं, वो आशीष दे के ही जाते हैं, कुछ दे के ही जाते हैं। भगवान वरदान दे के जाते हैं, संत आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये मतलब बना हुआ ही है, हमारे जैसे नुगरे नहीं होते। तो बोला नहीं, रोने लगे, आप चले जाओ। बोले तुम आने तो दो बेटा। रास्ते में वो बैठे 7-8 लोग। बोले जा जाओ मनसुख,
तेरे घर पे तो भंडार उड़ रहे हैं, प्रसाद बन रहा है। अब उसको तो गुस्सा आ गया, आते ही अपनी पत्नी के एक चांटा लगा दिया। संतों की आंखों में पानी आ गया कि इतना क्रूर आदमी। तो कहा संतों को कि तुम जाओ। बोला नहीं मनसुख, हम तो दक्षिणा लेके जाएंगे। बोला मैं हाथ नहीं उठा रहा आपके ऊपर, इसीलिए क्या। जो ही चले तो पत्नी ने कहा आप मेरे को मार लो चाहे, लेकिन इस आंगन में ये पाप मत करो कि संतों के ऊपर आप हाथ उठाओ। बोला हम तो दक्षिणा लेके ही जाएंगे। तो संत के ऊपर हाथ उठाया, संत ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही पूरा कंपा गया, स्पर्श मिल गया ना, पूरा कांप गया अंदर से। शुद्ध आसुरी भाव खत्म हो गई, शुद्धता आ गई। स्पर्श का बहुत बड़ा महत्व है। गरम गरम हलवा जीभ पे स्पर्श हो गया, जीभ जल गई। बोलो, चुभने वाले कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ, स्पर्श हो रहा ना। कोई बात स्पर्श कर गई आपको, दुखी हो गई। कोई बात स्पर्श कर गई, सुखी हो गई। दुर्योधन को द्रौपदी की बात स्पर्श कर गई, बदला लेने का भाव बन गया। तो यही तो सिखाया था द्रौपदी के उस दृष्टांत ने कि किसी को भी अपमानित मत करो, हंसी मत उड़ाओ। ये घर इंद्रप्रस्थ बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आपके पास यार कोई को नहीं पता है तो हंसी मत उड़ाओ कोई गरीब की, नहीं तो महाभारत का कारण आप खुद ही बन जाओगे। बदल गया मनसुख। तो संत चले गए। दूसरे दिन मनसुख जाता है स्कूल में। अब जहाँ वो गणित, भूगोल, सामाजिक ज्ञान ये पढ़ा था, वहाँ पे वो ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। द्वैत का भाव हटाओ, अद्वैत बन जाओ। तीनों देवों के दर्शन अपने में करो। गांव वाले सोचे ये तो भक्त बना देगा, और हमारे बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए। शिक्षा विभाग में बड़ौदा में शिकायत कर दी। शिक्षा विभाग से निरीक्षक आया निरीक्षण करने के लिए। तो एकदम वही टाइम दिया जिस टाइम मनसुख पढ़ाई के लिए अपनी क्लास में जाता है। वो सबसे पहले प्रार्थना करवाता है। उसने प्रार्थना शुरू करवाई, और जैसे वो निरीक्षक गया क्लास के बाहर ही था, आंख बंद करके सुनने लगा, स्तब्ध हो गया। तो लोगों ने कहा अंदर चलो। बोला डिस्टर्ब मत करो, पहले ऐसी प्रार्थना मैंने आज तक नहीं सुनी, सुनने। और उसने कहा तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों ने गलत शिकायत कर दी, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाता हूँ। लोग सोचे देख ट्रेन पे लेने गए, अब इसको छोड़ने जाएंगे, घर पे नाश्ता करवाया, भड़काया इसको ऐसा, और इसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अब उन्होंने एक प्लान बनाया, क्योंकि मनसुख पूर्णिमा और रविवार के दिन डाकोर जाते थे। गुजरात में है ये, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वो लोग चिट्ठी लिखे कि पूर्णिमा के दिन ही आना। ये जो पहले आपने निरीक्षक भेजा था, ये तो था इसका रिश्तेदार, तनख्वाह बढ़ा गया। अब उससे बड़ी ऊंचे पद वाले को बुलाया। सोचा भाई गांव वाले सभी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब मनसुख तो गड़बड़ी कर रहा है स्कूल में। और उसको कहा पूर्णिमा के दिन ही आना। पूर्णिमा के दिन बुला लिया, लेकिन मनसुख चला गया पूर्णिमा के दिन। वो तो अपने भगवान के पास छोड़ करके अपना गाँव। अब लोग निगम है कि कहीं उसको कोई शिकायत वो बता नहीं दे कि आज वो निरीक्षण के लिए आ रहे हैं बड़े साहब, नहीं तो वो आ जाएगा वहाँ से कैसे भी करके, क्योंकि पापी के मन में तो पाप रहता ही है। तो कहा बढ़िया है, उसको पता नहीं चला। आज वो मारा गया, आज पता चल जाएगा उसका, आज उसका भेद खुल जाएगा सारा। और जैसे ही वो निरीक्षण के लिए आते हैं अंदर, वैसे ही भगवान स्वयं मनसुख का रूप धर के कुर्सी पे बैठ के प्रार्थना शुरू कर देते। अब वो निरीक्षण के लिए आए हैं, वो तो एकदम खो गए। क्यों? साक्षात ब्रह्म बैठे हैं।
खो गया वो तो गांव वालों ने कहा कि आप इसकी प्रार्थना पे मत जाओ, बच्चों से पूछो क्या क्या सिखा रहा है। बच्चों से पूछा तो जो ब्रह्म साक्षात ही बैठा हो, तो बच्चे तो कैसा भी जवाब दे देंगे, उल्टे सीधे जवाब दिए। प्रश्न किए, सारे जवाब मिल गए। खाली एक बार कहता बोल बेटा। तो कहा तुम्हें तो शिक्षा विभाग में, स्कूलों में नहीं शिक्षा विभाग में होना चाहिए। मैं तेरे को बड़ी पदवी देता हूँ और तू मेरी जगह निरीक्षण तू करेगा, समीर सबको ये शिक्षा दे और तेरी तनख्वाह बढ़ाता हूँ। लोगों ने कहा ले, नाश्ता कराया, खिलाया पिलाया, ट्रेन से लेके आए, छोड़ने जाओ और इसको दो और तनख्वाह बढ़ा दी। छोड़ने गए जिस ट्रेन से, उस ट्रेन पे उसको शिक्षा विभाग के जो निरीक्षण करने के लिए आए थे उच्च अधिकारी, उनको तो उसी डिब्बे में चढ़ना और उसी डिब्बे से मनसुख उतर रहा था। अब वो बड़ा अधिकारी तो चक्कर में पड़ गया कि क्या चक्कर है, एक मनसुख स्कूल में, एक मनसुख ट्रेन से आ रहा है, ये क्या है। बोलो हो आप आए, हे प्रभु मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं डाकोर जाता ही नहीं। बोला मनसुख मेरे से मजाक कर रहा है, इतने बड़े अधिकारी से। अब वो चक्कर में पड़ेगा कि मैं क्या मजाक कर रहा हूँ। बोला अभी तो तू स्कूल में था। बोला मैं स्कूल में नहीं था, मैं तो वहाँ सुबह से वहाँ गया हुआ था डाकोर। बोला मेरे से मजाक कर रहा है तू। बोले पूछे इन टीचर से जो साथ में थे। बोले हाँ तू वहाँ पर भी था, तू यहाँ पर भी है। तो बोला खाओ अपने बच्चों की कसम। बोला बच्चों की कसम। तो मनसुख को भीतर से ब्रह्म ज्ञान हो गया कि मेरे भगवान ने मेरे लिए मेरा रूप धरा, मेरे को बचाने के लिए। तो भक्ति देखो ऐसी होती है, कुछ नहीं किया, देख लो एकदम क्रूर था, कलह रखता था, किसी को एक पैसा नहीं देता। तो संत क्या करते हैं, संत की सेवा यदि पत्नी भी कर रही है तो उसके पति की भी प्रकृति बदल देते हैं, स्वभाव बदल देते हैं और अमर कर दिया। कैसे बचाया। तो ये मत सोचो भगवान है नहीं क्या, सब जगह भगवान है, लेकिन लोग सिद्ध करते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा तो कौन है, ब्रह्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, अचिंत्य है, उसका कोई चिंतन नहीं है, अनिवर्चनीय है, वो अलौकिक है, अद्भुत है, अखंड है। ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि बनाई है, ये ब्रह्मा जी ने तो अपने अंदर से निकाल निकाल के सबको पैदा किया है। किसी को नासिका से, किसी को हृदय से, किसी को कान से। आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने का काम दिया था, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तीनों देव है एक ही, लेकिन काम अलग अलग है। एक के ऊपर जिम्मेदारी दे दे तो ज़्यादा भार आ जाता है ना, और जिसने बनाया उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके ऊपर असुर वार करे तो वो बचा नहीं सकता अपने आप को। का महादेवी, आपने विष्णु भगवान को तो शंख चक्र गदा पद्म इतना दे दिया, शिव जी को त्रिशूल दे दी, पर मेरे को तो कुछ नहीं दिया। ये असुर वार करेंगे तो मैं क्या करूँगा। बोला ब्रह्मा जी जो निर्माण करता बनाता है वो कोई भी शस्त्र नहीं रखता, वो मारता नहीं है किसी को भी, और जब आपके ऊपर असुर वार करेंगे तो विष्णु आपकी रक्षा करेंगे। बोलो देखो आप, ब्रह्मा जी तो खाली बैठे हैं। तो बुद्धि से ब्रह्मा को सिद्ध करते हैं। एक पिता अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ऋषि के पास भेजते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद आते हैं वो घर पे, बता बेटा क्या सीखा हो। मंत्र पढ़ने लगे संस्कृत में। दूसरे को कहा तू बता बेटा, तो कहा पिताजी ब्रह्म ज्ञान बताने का नहीं होता, अनुभव करने का होता, अनुभव करने का है। आपने ये कहा कि आज मैंने ये चीज़ खाई बहुत स्वादिष्ट थी, अब हम आपको बताएं, बताओ क्या स्वाद था, दिखाओ अनुभव, वो बताओ हमें, प्रमाण दो। क्या प्रमाण दोगे आप, खुद खाएगा तो पता चलेगा वाह क्या गजब की है। ऐसे ब्रह्म को अनुभव करने का है।
सब जगह भगवान है, पर अनुभव आत्मा से किया जाएगा। खाली इंद्रिय भोग में हम चले गए तो हम कभी भी ब्रह्मा को अनुभव नहीं करेंगे। और वो ब्रह्मा क्या है? आत्मा है। हम सब ब्रह्मा के रूप है, हर प्राणी ब्रह्म रूप है, लेकिन हम माया के कारण अपने ब्रह्म रूप को पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, खाली एक माया के कारण। जैसे मान लो ये एक है कपड़ा, छोटा सा ही है, रुमाल है, और ये मेरे मुंह के आगे आ गई। अब मेरा मुंह नहीं दिख रहा आपको, अब मैं बोल तो रही हूँ, बोल रही हूँ, तो बोल तो भीतर से ब्रह्मा रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो हम सोच रहे हैं भगवान तो नहीं देख रहे हमें, बस ये इतना सा कपड़ा ही हटाना है। और वो कपड़ा कौन हटाएगा? वो गुरु हटाएगा। बाबा ने कहा कि गुरु है, जैसे तुम छाछ को मंथन करके मक्खन निकालते हो मत करके, वैसे ही ब्रह्म गुरु मंथन करके ब्रह्म को प्रकट करते हैं अंदर में। गुरु ही प्रकट करता हमारे अंदर के ब्रह्म को। अंदर ही है ब्रह्म, रोम रोम में ब्रह्म तत्व को प्रकट कर देते हैं। जब ब्रह्म तत्व प्रकट हो जाता है तब वो अपने स्वरूप को समझ पाता है। फिर वो झगड़ता नहीं है, फिर वो झुक के चलता है। ये हमारे जीवन का एक पाठ होना चाहिए। लड़ना नहीं, डरना नहीं, लड़ना नहीं, डरना नहीं, और अकड़ के कभी चलना नहीं। 3 चीज ले लो आप, कुछ भी अच्छा हो अकड़ो मत। और बुद्धि से यदि किसी को प्राप्त करना चाहोगे, नहीं प्राप्त कर सकते। बुद्धि संसार में लगाओ, भक्ति में बुद्धि नहीं चलेगी। भक्ति में तो भाव चलेगा, प्यार चलेगा। तो झगड़ा मिटाओ। बोले ये लोग तुम्हें नहीं मानते, तुमने इनका क्या बिगाड़ा है? फिर इससे ही जुड़ी उत्तर दे दिया, मैं इनका मैं नहीं रहने देता। साफ कि लोग संत को नहीं मानते, देवी देवता को मान लेंगे, सारे दिन लगे रहेंगे, उजमन बाणा करते रहेंगे, भूखे मरते रहेंगे। अभी श्रावण की चौथ आ जाएगी, चांद नहीं दिखेगा, परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चौथ का व्रत करेंगे। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? एक बार बम्बई की बहनों ने चौथ का व्रत किया, गुरुदेव के पास गई, गुरुदेव ने प्रसाद दिया, बोला चौथ का व्रत है। बोला कौन से, क्या करोगे? बोला चांद को देख के अर्घ्य देंगे। बोला कौन से चांद को? बोला आकाश में। तो गुरुदेव ने पूरा चांद का रूप दिखा दिया। तभी तो हम सत्संगी व्रत नहीं करते, चौथकारी है। गुरु की भक्ति बहुत निराली है, लोग मानते नहीं। लोग तो उसको मानेंगे, ओम ना सोम ना, गणगौर पूज ली, छांटा दे दिया, गणगौर तू अच्छी आ पाछी जा, अच्छी आ पाछी जा। बाई तो नहीं याद करे, बाई तो नहीं याद करे, बात तो नहीं याद करे। कोई याद करता है क्या? झूठा गीत गाती हो सारी, तन बाई बीरा याद करे, माँ याद, बात तो सोचे गणगौर होगा खत्म तो भागू सास रहे। गोरे तू अच्छी आ पाछी जा, ये मतलब सुना है मैंने। और कोरोना में भूल गए गणगौर, कोरोना में गणगौर भूल गए। तो ये हम क्या पता क्या गाते हैं, क्या करते हैं। फिर रात को गीत गाते हैं, फिर वो मालन वो कहते हैं तो इसके ऊपर मोती करो, चुनड़ी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो चुनड़ी ज़्यादा दिन तो चलती नहीं है। तो कहानी सुनते हैं, और कहानी में भी क्या है, वो एक बराबर कर देते हैं सारी चीज़। तो इसमें शिक्षा लो कि हर प्राणी मिट्टी का ही बना हुआ है, वो 16 दिन की है। ऐसे हमारी उम्र है, एक दिन हम भी चले जाएंगे। संसार भी एक कुएं के बराबर ही है। और पहले पिंड होते हैं राख के, पहले पिंड ही पूछते हैं, वो पहले पिंड का रूप होता है और फिर शरीर बन जाता है। हर प्राणी शिव पार्वती का रूप है, लेकिन हम तो बस मटर गश्ती में कर लेते हैं। फिर कार्तिक का महीना आ गया तो उसमें वो पीपल पथवारी रख ली, रोर रख ली, कोई मतलब नहीं है। लपसी तपसी की कहानी सुन ली, कहानी सुन के वैसा तो जीवन बनाए हम, लेकिन वैसा जीवन भी नहीं बनता हमारा। खाली कर्म कांड में फंस गए हम। गुरु की भक्ति कर्म कांड से निकालती है। कहते हैं कर्म कांड मत करो, कोई जरूरत नहीं है, तुम भाव अच्छा रखो। गोपियों ने क्या कर्म कांड किया था? कौन सा कर्म कांड किया था गोपियों ने? प्यार किया था भगवान से।
आपका बच्चा कर्म तो अच्छा करेगा और आपसे प्यार करे ही नहीं, आपसे आपके पास बैठे नहीं, आपसे दो बात करे ही नहीं, तो फिर आप क्या कहोगे? मान लो बच्चा छोड़ो, पति को ले लो, पति विदेश है, कमा रहा, खूब रुपए भेज रहा है आपको, नौकर रख ले, पैसा खूब है, और खुद आई नहीं, तो क्या वो आपका जीवन में खुशी देंगे? क्या कहेगी? मैं एक टाइम खाना खा लूँगी, दाल रोटी खा लूँगी, मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरा पैसा तो तू है, मेरा श्रृंगार तो तू है, मेरा गहना तो तू है। क्यों कहते हैं पति को गहना? क्योंकि पति के जाने के बाद गहना श्रृंगार तो हट गया ना, नहीं हटा क्या? तो सोचो, तो गहना पति तो हुए, फिर भी गहना है, श्रृंगार है, तो कमाई के लिए सीता के जैसे सोने का हिरण दे के मत भेजो, मत फंसाओ। ये कह दो एक टाइम खा लेंगे, लेकिन पास में रहना है, शांति से रहना है। पैसा लक्ष्मी, सत्संग करोगे तो लक्ष्मी आएगी 100%, कहीं से भी आओ, चाहे छप्पर फाड़ के आएगी, लेकिन सत्संग जरूरी है, क्योंकि सत्संग से पहाड़ के जितने भी पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। पाप कर्म है, लक्ष्मी नहीं आएगी। देखो गरीब के कितने ही बच्चे हो जाएंगे और गरीबी भी रहेगी, व्यवस्था नहीं रहेगी, और अमीर के एक या दो तो बच्चे, और वो भी इतने रईस जाते, इतने रईस जाते, सेब भी छील के दो, काट के दो, नमक काली मिर्ची लगा के दो, केला भी काट के दो, साथ में कांटा दो, छोटे छोटे बच्चे भी, और गरीब के बच्चों को ऐसे दे दो, ऐसे खा लेंगे। बोलो, तो ये सब कर्म का ही तो है, ये पाप कर्म है। सत्संग से पाप कर्म गलता है, खत्म होता है, और वैसे वैसे पुण्य कर्म जागृत होता है, तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आएगी। गरीब से गरीब भी कोई आता ना अपने सत्संग में, वो भी पैसे वाला हो जाता है। और आप बोलो जिसका बिजनेस नहीं चला, उसका चला है कि नहीं चला? ठप बिजनेस पड़ा है, वो भी ऊपर उठ गया। सस्पेंड कर रखा था इसके आदमी को, बहाल कर दिया, कोई चांस ही नहीं था। कोई की जमीन जायदाद नहीं बिक रही है, वो बिक जाती है। कहो तो सही इसको, पर ये कहता सत्संग करो। अब कोई बच्चा ये कह दे भाई मैं तो पढ़ूंगा नहीं, पास जरूरी है आना, तो ऐसे कैसे पास हो जाएगा? पकड़े जाएंगे, पास कर भी देंगे गलती से, तो ये बताओ। तो संग हम ऐसे का कर लेते हैं। हम सोचते हैं सत्संग तो बहुत खराब चीज़ है, चाहे पूजा मत करो, चाहे पाठ मत करो, चाहे व्रत मत करो, चाहे कुछ ही मत करो, लेकिन सत्संग में पूजा भी हो गई, पाठ भी हो गया, व्रत भी हो गया, स्नान भी हो गया, ये भीतर का सारा अंदर का मैल भी खत्म हो गया। लेकिन संत को जल्दी से कोई मानता नहीं है। क्यों? संत ये नहीं कहता कि तू 5 दिन भूखी रह के ये काम कर, तू एक टांग पे खड़ी हो गया राम राम कर। संत कहता है तू सोकर चीनी खा, चाहे उठकर खा, चाहे लेटकर खा, चीनी तो मुंह में जाएगी, मीठी रहेगी, चाहे पूर्व की तरफ बैठ के, चाहे पश्चिम की तरफ बैठ के। अब हमने यहाँ ये सदन बनाया, टॉयलेट बनाया, सीट हम बोल के आए उसको तू ऐसे करना, उसने कहा नहीं डायरेक्शन ऐसे नहीं होता। अरे बंदा, हर तरफ ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है, क्या वास्तु शास्त्र को लेके बैठ गए? क्या वास्तु शास्त्र को लेके बैठ गए? नीचे तो पानी ही पानी है, कहाँ पानी नहीं है ये बताओ? जहाँ खोदो पानी। लेकिन हम छोटी छोटी बात पे भ्रम करते हैं। हम क्या कहते हैं सगुन को, कि सगुन करेंगे हम, किया हुआ सगुन नहीं होता। खुद सगुन बनो, और खुद हर प्राणी सगुन है, तो सबका अच्छा सोचता है, वो सगुन है। उसका मुंह देखने से भी, सुबह मुंह देख लिया तो जीवन सुंदर है, पूरा दिन अच्छे से बीतेगा। जो लड़ती फिरेगी, झगड़ती फिरेगी, छल कपट रखेगी, तेरी मेरी करेगी, उसका मुंह देखा नहीं और दिन खराब हुआ नहीं। हमने देखा एक बार, लहरा लिया वो गधा ना मार के लिया, क्यों? मैं बायां गधा लूंगा, सगुन लूंगा। अरे बेचारे गधे को मारा, पाप तो तूने पहले कर दिया, और फिर सगुन हुआ नहीं अच्छा, तो क्या हुआ? ऐसे लाने से सगुन थोड़ी होता। सगुन होता तो ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाए रास्ते में, और मिलता भी है सगुन। आप खुद ही सगुन बनो ना, अच्छा काम करो, अच्छा सोचो ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। जो अच्छा सोचता है उसका अच्छा होता है। लेकिन सत्संग से ही तो सोच अच्छी होती है ना। सत्संग से बहुत ही
जीवन में फर्क पड़ता है। सारी इसमें पूजा पाठ सब आ गए, सब पूजा पाठ आ गए इसमें, क्योंकि ज्ञान के बिना तप करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो ज्ञान से मिलेगी, और ज्ञान होगा सत्संग में आने के बाद में। अभी तो ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, इतने अज्ञानी हैं हम। कौन से रास्ते पे चलना है, किसी ने कह दिया कि चल वहाँ चलते हैं, चल क्या करें, उसने कह दिया अच्छा, उसने कह दिया तू जहर खा लेगी क्या, अच्छा ऐसे कैसे खा, तो चली कैसे गई उसके कहने से। विवेक नहीं है ना, खाली दुनिया का डर, दुनिया का खौफ। क्या कहेगी ये दुनिया, क्या कर देगी दुनिया, क्या राशन डालती है हमारे घर पे। संग, बुरे के संग के बजाय तो संग ही मत करो, अकेले रह जाओ। शेर तो अकेला चलता है, भेड़ चलती है साथ में। तो एक व्यक्ति राजा को जाके बोलता है कि महाराज मैं आपके नगर की एक प्रजा हूं, लेकिन मेरे को कोई बैठने नहीं देता पास में, मेरे से घृणा करते हैं सब। राजा ने कहा ठीक है। एक दिन राजा की सवारी निकल रही थी, राजा की सवारी तो रोज ही निकलती, वो व्यक्ति खड़ा था, राजा ने देखा, इसने कहा कोई नहीं बैठता। राजा ने कहा चल ऊपर आ, मेरे रथ पे बैठा लिया। राजा ने अपने पास बैठा लिया। बोला अरे राजा की जानकारी इसी तो, अरे राजा की जानकारी, अरे राजा ने तेरे को कैसे बैठा, आ यार बैठ दो बात कर, आ यार बैठ दो बात कर, घर में भी इज्जत बाहर में भी इज्जत, तो बैठो तो ऐसों के पास तो बैठो कि हमारी इज्जत हो जाए। तो संत को कोई इसलिए नहीं मानता क्योंकि संत मैं नहीं रहने देता, अहंकार नहीं रहने देता। जिसको संत अपना लेता है तो संत सबसे पहले अहंकार खत्म करता है, अभिमान नहीं रहने देता। क्यों? क्योंकि अभिमान पतन का कारण है। अभिमानी मनुष्य किसी का अच्छा नहीं सोच सकता। अभिमानी मनुष्य दूसरों को दुखी देख करके खुश होता है, वाह अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन अभिमान नहीं है तो कहेगा हे भगवान उसका दुख दूर कर दो, आज उसके नाम सत्संग दे रही हूँ मैं। इतना फर्क पड़ता। आप किसी का अच्छा करोगे आपका अच्छा हो जाएगा। बोलो, तो अभिमान आएगा, ऐसा नहीं आएगा, आएगा अभिमान। मैं तो आएगी, जरा सा अच्छा हो गया तो। देखो अर्जुन का अभिमान आया, नारद जी को आया, ब्रह्मा जी को आया, भीम को आया, बलराम को आया, सबका काटा, और सत्यभामा को आया। भगवान ने कहा रुक्मणी थोड़ा सा अभिमान तेरी बहन का कम कर दे। सत्यभामा का कहा प्रभु आपने अपने भक्तों का अभिमान कम किया है, आपने निज भक्तों का आप ही अभिमान कम करो। तो वो अभिमान गुरु ही कम करता है, क्योंकि यही हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही राम और कृष्ण है। और कृष्ण भगवान ने भी यही कहा जिसको संत मिल गया वो बड़ भागी है। हम भी संतों को ढूंढते रहते हैं, क्यों संत में जो शक्ति है वो भगवान भी उस शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। भगवान भी नीचे, संतों के चरणों में तो भगवान भी झुकते हैं, राम भी झुक रहे हैं, कृष्ण भी झुक रहे हैं, संत को इतना ऊंचा दर्जा दिया है। कल भाव की अमृतवाणी है, आज भक्ति में तो डुबकी लगाई होगी, आपको पता नहीं चला होगा, सूक्ष्म रूप में जरूर खो गए, यानी डुबकी लगा लिया। अपन खो जाते हैं संसार की बातों को, क्या मैं डूब रही है, तो वो कोई कहे किस में डूब रही है, ब्रह्म में डूब गए, सब जगह ब्रह्म, हम भी ब्रह्म हैं। और भक्ति गंगा भी है और भक्ति शक्ति भी है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को बुला लाती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्ति हर किसी को देते नहीं है, भगवान देते हैं, उसमें भगवान की शक्ति आ जाती है। और अब कल भाव, भक्ति के बाद में भाव से मनुष्य का जीवन खुशहाल होता है। जिसका भाव अच्छा है, दुर्योधन का भाव कैसा था और युधिष्ठिर का भाव कैसा था, हमारा भाव कैसा है, हमें ये देखना है बस। ओम शांति शांति।